हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभोश्री और आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट में स्वागत है। आज मैं हूँ फतेहपुर सीकरी के उस हिस्से में जिसे देखे बिना ये सफ़र अधूरा है। वो है सीकरी किला। हाँ, ये वही जगह है जहाँ सम्राट अकबर ने अपना सपनों का शहर बसाया था। यहाँ हर दीवार, हर गलियारा इतिहास की कहानी सुनाता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं समय के उस सफर पर जहां शाही ठाट, कला और इतिहास एक साथ सांस लेता है। फतेहपुर सीकरी फोर्ट। मैं हूं शुभोश्री और मेरे ट्रैवल एंड टेस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी मैं हूं फतेहपुर सीकरी में। मैंने फतेहपुर फोर्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो आप वीडियो में देख सकते हो, और नेक्स्ट में जाऊंगी सीकरी फोर्ट। वो है फतेहपुर फोर्ट और राइट साइड में सीकरी फोर्ट। एक बार आप भी देख लो। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ टू सीकरी फोर्ट। ये है सीकरी फोर्ट का एंट्रेंस, जहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा और एक छोटी सी मैप जहाँ पे आप पूरा सीकरी फोर्ट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ये लोकेशन बहुत प्यारी थी, ग्रीनरी एज वेल एज पीस। ये देखिए, ये फतेहपुर का गाइड मैप है, सो अकॉर्डिंगली आप हर एक जगह देख सकते हो। तो अभी मैं आ गई हूँ सीकरी फोर्ट और मेरी जो फर्स्ट लोकेशन है वो है ये लंबी सी पैसेज। ये पैसेज कहते हैं तब के टाइम पे घोड़ों को रखा जाता था। हाँ, बांध के घोड़ों को रखा जाता था, जो एक आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे। सो यहाँ पे अगर मैं एस्टिमेट करूँ, यहाँ पे 200 हॉर्सेस तो एक साथ रखे जा सकते हैं। निशानी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। कम हियर, आपको वो दिख रहा है? इसी में रस्सी बांध के उन्हें रखी जाती है। ये देखिए, ये है तब के टाइम के टॉयलेट्स। आपको लग रहा होगा ये ओपन टॉयलेट्स है, पर ऐसा नहीं है। बीच में दीवारें थी जो अब टूट चुकी हैं। पीछे जो आप देख रहे हो, ये तब के टाइम पे मस्जिद हुआ करती थी। अभी इस मस्जिद को सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। और अंदर आइए, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये उस टाइम पे मीना बाज़ार लगती थी, जहाँ सिर्फ औरतें आती थी मोती और जवारात खरीदने के लिए। इस सीकरी फोर्ट में चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं इतिहास के साथ चल रही हूँ। हर कदम पर, हर गली में अकबर के दौर की एक झलक मिलती है। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ और भी आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इन किलों में वो जगह जहाँ बादशाह अकबर और उनके दरबारी जीवन जीते थे। यहाँ की अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूँ तो फारसी, मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर है, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो मेरे पीछे आप महल देख रहे हो, इसे कहते हैं पंचमहल। ये टोटल 176 स्तंभ से बनी हुई है और इसे गर्मियों के वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं राजा जब गर्मियों के टाइम पे उन्हें ठंडी हवा खानी होती थी तो वो अपनी रानी के साथ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके बैठते थे एंड ही यूज्ड टू एंजॉय द व्यू और अपनी रानियों के साथ बातें करते थे, मतलब वक्त गुजारा करते थे। जो सबसे ऊपर वाली आप मंजिल देख रहे हो, वो टोटल 4 पिलर्स से बनी हुई है। एंड इसकी स्ट्रक्चर मैं क्या बताऊँ, इसमें जो नक्काशी की गई है दैट इज़ फैंटास्टिक। आइए आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये प्लेस को कहते हैं अनूप तालाब। पीछे आप देख रहे हो एक छोटा सा वाटर एरिया है। सेंटर पे एक स्टेज बनी हुई है। तब के टाइम पे कहा जाता है कि मशहूर तानसेन वो यहाँ पे परफॉर्म किया करते थे
और राजा और रानियाँ और भी बहुत सारे चीफ गेस्ट जो आते थे वो यहीं पे परफॉर्मेंस देखा करते थे। एंड द किंग यूज्ड टू सिट एट द टॉप। ये जो आप इमारत देख रहे हो इसे कहते हैं शीश महल। इसे शीश महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर में चारों दीवार में तब के टाइम पे असली हीरे लगाए गए थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपने देखा वो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं स्टार और आई थिंक स्क्वायर शेप में, उसमें इमेजिन उतने बड़े साइज के असली में हीरे लगाए गए थे। जस्ट इमेजिन द लाइफ ऑफ अ किंग। और इस जगह को बोला जाता है पैलेस ऑफ हेवन। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी कार्विंग्स मिलेगी जहाँ पे हेवंस में जो फ्रूट्स सोचे गए हैं, आई मीन ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, वो सब यहाँ पे कार्व किए गए हैं। कहाँ पे कार्व है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो फ्लावर्स हैं, दीज आर फ्लावर्स। फ्रूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस वन, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट एंड आपने जोधाबाई का किचन देखा है? नहीं देखा है तो ये ठीक मेरे पीछे है। मेरे पीछे है जोधाबाई का किचन। आप सबको पता होगा कि वो एक हिंदू रानी थी, सो उनका खाना अक्सर वेजिटेरियन हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अपना खाना यहाँ खुद बनाती थी। और अगर मैं इसकी आर्किटेक्ट की बात करूँ तो ऊपर आपको डिज़ाइन में झुमके दिखेंगे, जो राजस्थानी झुमके होते हैं। जी हाँ, ये उन्हीं की कार्विंग्स है जो ऊपर डिज़ाइन की गई है। ये पूरी बॉर्डर है जिसमें सिर्फ झुमके की ही डिज़ाइंस हैं। ये खूबसूरत सी जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है जोधाबाई's पैलेस। जोधाबाई यहीं रहा करती थी और उनके लिए यहाँ पे 2 सेपरेट पैलेस बनाए गए थे। मेरे लेफ़्ट साइड में है विंटर पैलेस और राइट साइड में है समर पैलेस। ये इनकी स्ट्रक्चर इसी तरह बनाई गई थी जैसे समर पैलेस की अगर मैं बात करूँ वो उस तरफ है। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। सो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें वेंटिलेशन की सुविधा बहुत अच्छे से बनाई गई थी, जिसकी वजह से रूम वेंटिलेटेड रहता था और ये रूम ठंडी हुआ करती थी। और ठीक मेरे लेफ़्ट साइड में दैट वन वो है विंटर पैलेस। उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी है कि वहाँ पे उस कमरे में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती थी, जिस वजह से वो कमरा हमेशा गर्म रहता था। सो दैट वाज यूज्ड फॉर विंटर एंड दैट वाज यूज्ड फॉर समर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं बोलूँ, आप सबको पता है दैट वो हिंदू रानी थी, तो अकबर ने उनके लिए एक टेम्पल भी बनवाया था। वो कहाँ बनवाया था? ठीक मेरे सामने। इस मंदिर की मैं अगर बात करूं तो ये पूरे पैलेस में देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक हिंदू आर्किटेक्चर है। इसकी पूरी डिज़ाइन ऐसे की गई है कि एक प्योर टेम्पल लगे। दीवारों में रैक्स, जहाँ पे कहा जाता है कि जोधाबाई अन्य भगवानों को रखती थी, और बीच में एक जगह बनाई गई है, छोटा सा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान को रखा जाता था और पूजा भी की जाती थी। सो ये पिलर्स, ये डिज़ाइंस ऑल आर आर्किटेक्चर फ्रॉम राजस्थान। सीकरी फोर्ट काफ़ी बड़ा है। इसे घूमने के लिए आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे का वक्त तो चाहिए ही होगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था, सो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स घूमकर वहाँ से बाहर निकल आई। ये इतिहास का एक अनोखा कारीगरी है। हाँ, इस फोर्ट को आखिर में खाली करना पड़ा क्योंकि यहाँ पानी की कमी हो गई थी। बाद में बना आगरा फोर्ट। सो इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट as much as possible.
तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट टाइम।